जय हिंद जय भारत दोस्तों। आजकल एक बड़ा एक इशू चल रहा है कि जैसा एक लव ट्रैप होता है और एक भगवा ट्रैप और लव जिहाद। इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारी बातों का जिम्मेदार कौन? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो लड़की या लड़का या अनरिस्पॉन्सिबल जो माँ बाप है? तो मैं इसमें कैटेगरी में लेकर आऊँगा सबसे बड़ी जिम्मेदार वो है इनके माँ बाप। इनके माँ बाप इतने बेगैरत हो गए हुए हैं और एक सेल्फिश हो गए हुए हैं कि इनकी औलाद क्या कर रही है इस बात का खबर नहीं रखते। मेरा तो मानना यह है कि भाई कि हर कोई ने, हर इंसान ने, जो भी एक 19-20 साल के जो लड़की का माँ बाप है, उन्हें ने अपनी औलाद पर शक करना चाहिए। उसका मोबाइल चेक करना चाहिए कि मेरा लड़का कौन से संगठन से जुड़ा है, संगठन अच्छा है या बुरा है, उन्हें कौन सी वेबसाइट चेक कर रहा है, उन्हें कौन से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, मेरी बेटी कॉलेज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, मेरे बेटी के कौन दोस्त है, कौन सहेली है, वो सहेली का कैरेक्टर क्या है। ये सारी बातों पे ध्यान देने का काम माँ बाप का होता है, समाज का नहीं। और इसके अंदर पीछे जाता समाज। अगर से इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का, तो सारे वो बाद में पूरे समाज को गिना जाता है कि हिंदू लोग ये कर रहे हैं। या फिर उसका विपरीत, अगर से मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की है, तो सारे समाज वाले या सारे हिंदू समाज के लोग जाग जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान लड़कों का काम ही है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता, कोई भी ये नहीं बोलता कि इस लड़की के माँ बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये समाज को भुगतना पड़ रहा है। जो भी लड़की ट्रैप होती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लड़की के माँ बाप को किसी ने जाके सवाल किया क्या कि तुमने कब तुम्हारे बेटी का मोबाइल चेक किया बोल के? ये सवाल होना चाहिए माँ बाप से। और बड़ा आसान तरीका है, पूरे एक फैमिली का एक ही पासवर्ड रख लो। अगर से बाप को बाप है, अगर से सच में हो, तो चलते फिरते बेटी का मोबाइल एक दिन जेब में डाल के बाहर निकल जाओ, पता चल जाएगा किसके मैसेज आ रहे हैं बोल के। और बाप बहुत ही बेगैरत है और बहुत ही सेल्फिश है, तो इसका काम माँ का भी होता है कि उसकी बेटी कोने में बैठ के किससे बात कर रही, उसकी मोबाइल चैटिंग देखना चाहिए कि सच में लड़की का नाम लिखा होने के बाद लड़की ही बात कर रही है क्या। ये देखने का काम भी माँ का होता है। और अगर से माँ ये बात जानती है कि मेरी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है और उन्हें खामोश है, तो पहले शुरू वो माँ को कूट के निकालना चाहिए। क्योंकि वो देश के अंदर, सामाजिक तत्व के अंदर या समाज के अंदर उन्हें दो समाजों के बीच में झगड़ा लगाने में चुप रह के खामोशी से सहमति दे रही है। मेरे हिसाब से तो देशद्रोही हो गई। फिर अगर से दो समाज किसी लड़कियों के वजह से टकराता है और देश की स्थिरता को अस्थिर में बदलता है, तो देश का द्रोही हो गया, और समाज विरोधी हो गया। शासन परेशान, प्रशासन परेशान, सारा समाज परेशान। और आज तो देख रहे हम कि धर्म का झंडा तो बहुत पक्का है भाई, धर्म का झंडा चाहिए हमको। धर्म पालन करना और मानना एक अलग बात है। धर्म में समाज सेवा होती है, 2 मिनट की पूजा करने से नहीं होती। समाज का झंडा होना चाहिए हमारे हाथ में। क्या कभी ये समाज के रखवालों ने इतने लड़कियों की उनको फीलिंग है, तो बताओ कौन से ऐसे नेता ने सामूहिक विवाह या विवाह पद्धति को आसान करने वाली कोई मुहिम चलाई? डायरेक्ट एक कमीने है, पूरे मादर चोद है, ये जितने भी नेता मंडली है सब मादर चोद है। इनको इनकी रोटी सेकना है, इनको पता है कि ये लड़की कहाँ मुंह मार रही है, ये लड़का ये कहाँ हरामखोरी कर रहा है। खामोश रहते जब तक विवाद होता नहीं।
विवाद होने पर ये लोगों को समाज की बहुत ज़्यादा ऐसी पीड़ा जागती है, और पीड़ा इतनी जागती है कि उसके अंदर मुझे कितना फ़ायदा हो सकता ये कैलकुलेट करता है वो। ये जाने तो ये नेता मंडली का, लेकिन हर माँ बाप ने चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे लड़की का माँ बाप हो या लड़के का माँ बाप हो, उसका काम ये होना चाहिए कि उसके बेटे का मोबाइल चेक करना चाहिए। लड़के आशिकी वगैरह कर लेंगे, आशिकी के टाइम पे धर्म नहीं दिखता उनको, ना हिंदू दिखता ना मुसलमान दिखता, वो टाइम पे लाली गोड़ी दिखती उनको, हाँ मेरे लिए कैडबरी लेकर आया, वाह वाह वेरी गुड। और जब गांड में बम्बू गुत्ता ना तो बोलते कि नहीं उसने मुझे बहकाया। लेकिन आपका लड़का कौन से संगठन से जुड़ा है, कौन सी वेबसाइट चेक कर रहा है, अच्छे है या बुरे हैं, उन्हें किसको क्या बात कर रहा है, ये देखने का भी काम आपका है। लड़के का आशिकी का निपटे जाएगा, लेकिन अगर गलत संगठन में गुता उन्हें, जो धर्म के नाम पे संगठन है वो सबसे ज़्यादा देशद्रोही संगठन है। जो भी धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, धर्म के नाम पे अगर से कोई संगठन है तो सबसे बड़े देश को नुकसान पहुंचाने वाली संगठन है। ये बात याद रखो आप। समाज का संगठन है तो भी देशद्रोही संगठन है। देश हित, राष्ट्र हित, और वो संगठन में 4-5 समुदाय, धर्म के समुदाय के लोग हैं तो ठीक है, चलो सोच सकते हैं देश हित में कोई कार्यरत कर सकता है 100% नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका काम ये होना चाहिए कि हमने हमारी औलाद के हर एक बात पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का काम माँ बाप का होता है। लड़का गलत काम करा तो आपका घर टूटेगा, मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे भी। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर करना पड़ेंगे। हर माँ बाप को अधिकार है उसके औलाद का मोबाइल चेक करना, और अगर से कानून नहीं होगा ये और लड़का कुछ काम करता है तो फिर पूरे घर को लपेटने की जिम्मेदारी कानून की नहीं होगी। तो आप लोगों से विनती है, अपने बेटे का, बेटी का मोबाइल हाथ में से छीन के चेक करो, रात के आधी रात को चेक करो, लेकिन मोबाइल चेक करो। चलते फिरते जेब में उठा के डाल दो, बाहर निकल जाओ लेके मोबाइल, आपको पूरी कुंडली निकल जाएगी उसकी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।